हम लोग अगर अपने यूज़र्स को साइड बार में कार्ट आइटम्स दिखाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा यूज़ करना इस प्रोडक्ट को। हम लोग चाहेंगे कि अगर किसी ने अपनी कार्ट को बिल्ड करना स्टार्ट किया तो उसके बाद उसको साइड बार में पता चल जाए कि कौन कौन सा आइटम्स को ऐड किया जा रहा है। और अगर ऐसा हम लोग कर पाए कोर्ट्सवेयर पे तो काफ़ी कन्वीनियंस होगी हमारे यूज़र्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड बार बनाएंगे जो कि साइड से निकल सकता है, साइड में जा सकता है, और यूज़र जैसे ही कार्ट पे क्लिक करेगा वो राइट साइड से पॉप होकर आएगा। उसके अंदर सारे कार्ट के आइटम्स होंगे जहां से यूज़र मॉडिफाई कर पाएगा कि उसकी कार्ट में क्या है, नया आइटम ऐड कर पाएगा एंड सो ऑन। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस साइड बार को बिल्ड करते हैं। यार अब हम लोग अपने कार्ट आइटम्स को साइड बार में दिखाने वाले हैं। यार्न डेप तो मैंने चालू कर ही लिया है और यहाँ पर कोर्ट्सवेयर को भी खोल दिया है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक काम करना चाहता हूँ कि मुझे एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, और वो ये है कि मैंने पहले क्या किया था कि साइड बार के लिए थोड़ी जगह छोड़ी थी यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए मैं आऊँगा टी शर्ट्स वाले पेज पर और यहाँ पर कुछ फिक्सेस करूँगा और आपको बताऊँगा क्या फिक्सेस है वो। सबसे पहले तो पूरा का पूरा मामला मैं सेंटर पे शिफ्ट करना चाहूँगा। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, आराम से यहाँ पर आऊँगा, इसको बंद करता हूँ ज़रा, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ढूंढूंगा कि कहाँ पर मेरा जो ये चीज़ है सेंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यार मैं इन एलिमेंट्स में से जो कंटेनर है उसको ढूंढूंगा, और इस कंटेनर के बाद ये जो फ्लेक्स बॉक्स है आप देख रहे हो ये अलाइन टू द लेफ्ट है, मुझे अलाइन टू द सेंटर करना है। तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई सेंटर ऐड कर दूंगा जहाँ पर -M4 लिखा हुआ है। जहाँ पर -M4 लिखा हुआ है वहाँ पर जस्टिफाई सेंटर करूँगा, सेव करूँगा, ये सब सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। देखो आप लोग, हो गया, ठीक है, बढ़िया। एक तो ये चीज़ मुझे करनी थी। एक दूसरी चीज़ मुझे ये करनी थी कि जब बंदा कोई स्क्रॉल कर रहा है तब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर नेविगेशन बार है वो ऊपर लटक जाए, यानी कि स्टिकी हो जाए। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन बार को स्टिकी बनाना पड़ेगा। तो मैं आऊँगा यहाँ पर अपने नैव बार में और इसको स्टिकी बनाऊँगा, ठीक है। कहाँ गया मेरा नैव बार? तो मैं यहाँ पर नैव बार जो ये डेव रिटर्न कर रहा है इसको बना दूँगा, इसका पोजीशन को स्टिकी कर दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके पोजीशन को स्टिकी कर दूँ, सिर्फ स्टिकी लिखना होगा मुझे, और टॉप 0 लिख दूँ तो ये स्टिकी हो जाएगा। लेकिन एक और दिक्कत उससे आएगी, देखो आप लोग देख रहे हो दिक्कत आ गई है। और मैं इसको खोलूँगा तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड जो है इसका बीजी वाइट करूँगा, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। अब ये स्क्रॉल वाली प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हुई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसके Z इंडेक्स को भी जो है बढ़ा दूँगा, Z इंडेक्स Z10 कर दूँगा, ठीक है। इससे ऊपर आना चाहिए, हाँ आ गया ऊपर, बढ़िया। लेकिन इस चीज़ को भी मुझे फिक्स करना पड़ेगा, और इस चीज़ को फिक्स मैं पता है कैसे करूँगा, मैं इस चीज़ को फिक्स करूँगा। मेरा कार्ट वाला ये चीज़ है कहाँ पर, सबसे पहले ये ढूंढूंगा, उसके बाद बात करूँगा इसको फिक्स करने की। तो ये जो ऑर्डर लिस्ट है ये इसके अंदर है, और ये कार्ट आइटम जहाँ पर मैंने पोजीशन को एब्सोल्यूट किया हुआ है साइड कार्ट ये है, ठीक है। तो मैं इसकी जो हाइट है इसको मैं कर दूँगा 100 VH, ठीक है। एंड आई होप दिस शुड फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है। इसको मैं ऐसे करूँगा, हाँ। तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। आप देखो अभी मैं स्क्रॉल करूँगा तो कार्ड भी अपनी जगह पर है, और ये स्क्रॉल भी कुछ इस तरह से हो रहा है, जो कि इसको काफ़ी बढ़िया बनाता है। सिर्फ नैव बार में मैंने चेंज करके फिक्स कर लिया, ठीक है। देखो बढ़िया लग रहा है यार, अब मज़ा आ रहा है, देखो, ठीक है। अब courtswear.com में भी मैं स्क्रॉल करूँगा, देखो शेडो भी दिख रही है स्क्रॉल करने के बाद, और इसको मैं बंद कर सकता हूँ, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन वीडियो का मुद्दा ये था, कब वीडियो का, तो आज के मुद्दा ये था कि किस तरह से हम साइड बार में कार्ड आइटम्स को डिस्प्ले कराएंगे, और उसी के साथ साथ हम कार्ड आइटम्स को डिस्प्ले कराएंगे अपने चेकआउट पेज में। तो सबसे पहले चेकआउट पेज को बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चेकआउट पेज है उसको अभी मैं बनाने वाला हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि चेकआउट पेज हम बना रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो हमारे चेकआउट पेज में होनी चाहिए वो होना चाहिए एक फॉर्म, जो कि हम लोग फिल करवाएंगे जब हम अपने यूज़र का या फिर कस्टमर का ऑर्डर लेंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक हेडिंग लिखनी होगी। तो मैं ये वाला डिवाइस को ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर देता हूँ। एक तो क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर दूंगा, और M ऑटो दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सेंटर में रहें, ठीक है। और उसके बाद पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह लगेगी, देखा जाएगा, ठीक है। फिर एक H1 लिखूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा चेकआउट, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँगा, जो मेरा साइड कार्ट है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन कास्ट मोड को। जो मेरा साइड कार्ट है, यानी कि ये वाला साइड कार्ट कहाँ गया, डिव क्लास इज इक्वल टू साइड कार्ट,
यहाँ पर नहीं है, शॉर्ट कार्ट लिख दिया मैंने, ये है साइड कार्ट। ये जो साइड कार्ट है मैं चाहता हूँ कि इस साइड कार्ट को के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मेरी चेकआउट पेज पर दिखें, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो चेकआउट पेज पर मैं जा सकूँ। ठीक है, तो जो मेरा चेकआउट वाला बटन है वो क्या करेगा, सिंपली चेकआउट पेज पर लेकर जाएगा। तो कहाँ गया ये, तो ऐड टू कार्ट वाला हो गया, और एक चेकआउट वाला बटन भी था, वो कहाँ गया, ये रहा चेकआउट। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को एक लिंक टैग के अंदर डालूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा href इज़ इक्वल टू स्लैश चेकआउट। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर चेकआउट पर क्लिक करेगा तो मैं चाहता हूँ कि चेकआउट वाला पेज खुल जाए, जो कि खुल भी रहा है। ठीक है, लेकिन क्या ये चेकआउट वाला पेज अच्छा दिख रहा है? ऑब्वियसली नहीं। ये क्या है, मतलब ये क्या चल रहा है, ये कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेकआउट वाले पेज को थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, और थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए चेकआउट वाले पेज को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा दोबारा से, और यहाँ पर दोबारा से आने के बाद मैं अपने checkout.js के अंदर कुछ क्लासेस ऐड करूँगा। और वो क्लासेस कौन सी होंगी, सबसे पहले तो मैं फॉन्ट बोल्ड लगाऊंगा, टेक्स्ट एक्सेल लगाऊंगा, फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत मार्जिन दे दूंगा, टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट ताकि हमारा सेंटर में आ जाए, और इतना करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। एंड या इट वर्क्स। ठीक है, देखेंगे बाद में बढ़ाना हो तो बढ़ा लेंगे। ठीक है, हो सकता है हम इसको टेक्स्ट 3 एक्सेल कर लें। ठीक है, और देखा जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें देखा जाएगा। टेक्स्ट 3 एक्सेल अगर मैं करूँ इसको तो ये ऐसा दिखेगा, देखो। हाँ, टेक्स्ट 3 एक्सेल थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट 3 एक्सेल, वाई में थोड़ी मार्जिन दे दी मैंने, और टेक्स्ट एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं H2 के अंदर डालूंगा डिलीवरी डिटेल्स। तो पहली चीज़ जो मुझे यूज़र से चाहिए वो है डिलीवरी डिटेल्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर कि डिलीवरी डिटेल्स के लिए एक आपको सेक्शन दिया जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप कहाँ पर लेना चाहते हैं ऑर्डर, ये सब पूछा जाता है आपसे। तो मैं एक डिव बनाऊंगा यहाँ पर सिंपली, और MX ऑटो कर दूंगा ताकि सेंटर में रहे सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक div.px2 लिखूँगा, और px2 के साथ साथ मैं विड्थ कितनी रखूँ, विड्थ 1/2 रखता हूँ। बेसिकली मैं एक फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, विड्थ 1/2 क्लास में ऐसे ऐड नहीं कर सकता क्या? तो विड्थ 1/2 मैं ऐसे ऐड कर दूंगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली इसके अंदर एक इनपुट टैग डालूंगा, और इनपुट टैग डालने के बाद आप लोग वहाँ पर एंटर कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेबल लिखूँगा HTML for इज इक्वल टू नेम, यानी कि मुझे इंसान का नेम चाहिए जो भी यहाँ पर हमको ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो ये डिलीवरी डिटेल्स में यहाँ पर एक इनपुट टैग मैंने डाला था। एक काम करते हैं यार, टेल ब्लॉक्स चलते हैं, टेल ब्लॉक्स, या टेल में नहीं, टेल ब्लॉक्स, और टेल ब्लॉक्स के अंदर से लेकर आते हैं चीज़ों को, क्योंकि यार टेल ब्लॉक्स एक बहुत बढ़िया कॉपी पेस्ट का इंतज़ाम है, और मुझे मैं समर्थन करता हूँ टेल ब्लॉक्स का। ठीक है, तो मैं व्यू कोड में जाऊँगा, ये देखो, ये पूरा मिल गया मुझे, टेंशन ही नहीं है। अभी इसमें क्लास इज इक्वल टू रिलेटिव लिखी हुई है, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं इसको हटा दूँगा क्लास इज इक्वल टू रिलेटिव को, लेकिन मुझे ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डालूँगा इसको, ये लेबल फॉर इज इक्वल टू ईमेल, और इनपुट में मुझे यहाँ पर Next.js के लिए इसको ऐसे करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर चाहूँगा क्विक फिक्स में फिक्स ऑल ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम्स। अगर आपने सही से सेटअप नहीं किया है तो आपको मैनुअली ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। फॉर को HTML फॉर, क्लास को क्लास नेम, और भी बहुत सारी SVG की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि शायद आपको चेंज करनी पड़ जाए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ईमेल आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हो सकता है आपसे आपको और ज़रूरत पड़ी चीज़ों की। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ ईमेल रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं विड्थ 1/2 जो मैंने करी है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, और मैंने विड्थ 1/2 करी है, और मैं इसको कंट्रोल D करूँगा, और देखूँगा ये कहाँ पर गिर रहा है, इसके नीचे गिर रहा है, लेकिन मैं कर दूँगा इसको फ्लेक्स। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नाम पूछ सकता हूँ। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी डिटेल्स को मैं थोड़ा सा इसके जो फॉन्ट साइज़ है इसको थोड़ा ठीक करना चाहूँगा, इसके अंदर कुछ क्लास नेम्स ऐड करके। अब मैं इसमें कौन सी क्लास नेम ऐड करूँगा, एक तो मैं यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड ऐड करूँगा। ठीक है, और टेक्स्ट एक्सेल ऐड करूँगा, टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, तो टेक्स्ट एक्सेल और फॉन्ट बोल्ड दोनों मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी डिलीवरी डिटेल्स। शायद मैं वाई में थोड़ी बहुत मार्जिन लेना चाहूँगा, वो भी यहाँ पर। ठीक है, MY4 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक मैंने क्या किया, नाम और ईमेल पूछा है। एक को मैं नेम कर देता हूँ यहाँ पर, नेम, और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ID इज इक्वल टू नेम, यानी कि मैं इंसान का पूरा नाम पूछना चाहता हूँ, और नेम के साथ साथ मैं उसका ईमेल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, तो ईमेल डालो अपना,
यहाँ पर अपना नाम डालो पहले, फिर ईमेल डालो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू नेम, और इसका जो प्लेस होल्डर है, ये जो लेबल है इसका, इसको मैं नेम कर दूँगा। तो हमने नाम पूछ लिया, हमने ईमेल पूछ लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या पूछना चाहेंगे, इसके बाद हम पूछना चाहेंगे एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस पूछने के लिए हम क्या करेंगे कि एक और ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो मैंने रिलेटिव किया है इसको मैं रिलेटिव नहीं करना चाहता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है रिलेटिव करने का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि इसको कॉपी करूँगा दोबारा से, ठीक है, और ये कॉपी करके कंट्रोल डी करूँगा और इसको विड्थ फुल कर दूँगा। और मैं क्यों फुल कर रहा हूँ आपको भी बताता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करूँगा, टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करूँगा और ये सारी क्लासेस ऐड कर दूँगा, ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगा एक्चुअली, ये आईडी, नेम और ये सारी क्लासेस ऐड कर दूँगा। आपको क्यों करी यार, सारी क्लासेस ऐड क्यों कर दी, अभी बताता हूँ। नेम और आईडी मैं भी लिख दूँगा इसमें, और नेम मैं इसमें लिखने वाला हूँ एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस है, ठीक है। तो टाइप इज इक्वल टू ये, इसको हटा दूंगा, इस इनपुट टैग को हटा दूंगा। ये बेसिकली मैं एड्रेस पूछ रहा हूँ, और एड्रेस मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिलीवर करना है उस एड्रेस पे यार, ठीक है। तो ये मैं एड्रेस पूछ रहा हूँ, और एड्रेस के बाद मैं फ़ोन नंबर पूछूंगा, फ़ोन नंबर के बाद मैं सिटी, स्टेट और पिन कोड पूछूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ोन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। अभी ठीक कर लूँगा इसको, वैसे भी हटाना ही है, ठीक है। तो नेम इज इक्वल टू एड्रेस, आईडी इज इक्वल टू एड्रेस, ठीक है। और कहीं नेम और आईडी लिखा है कि नहीं, यहाँ पर भी एड्रेस। क्या वाई एक्सेस में थोड़ी बहुत मार्जिन लेके चलना चाहिए हमको। अरे मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, पता है क्या गलती कर दी कि ये जो डिव है ना, एक मिनट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ फिर पता चलेगा क्या गलती करी है। ये जो डिव है ये मैंने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर डाल दिया आई गेस। मैं कहाँ पर आ गया, चेकआउट वाले पेज में, हाँ नहीं सही पेज पर हूँ यार मैं। ये मैंने इसको इस तरह से बंद करना है, और मैंने फ्लेक्स बॉक्स किसको बनाया है, मैंने फ्लेक्स बॉक्स इसके पेरेंट को बनाया है। तो मुझे क्या करना होगा कि ये वाला जो डिव है 1/2 वाले डिव को यहाँ क्लोज करना पड़ेगा। ये डिव को मुझे 1/2 के बाद क्लोज करना पड़ेगा, ताकि ये डिव के अंदर ये दोनों रहे। यानी कि मैंने एक डिव बनाया जिसके अंदर ये दोनों है, फिर एक एड्रेस का नया बना लिया नीचे, ठीक है। हाँ मुझे पता है थोड़ा ये बड़ा हो गया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया थोड़ा बड़ा हो गया ये। रोज इज इक्वल टू 10 हटा दूंगा, रोज इज इक्वल टू 2 कर दूंगा, ठीक है। कॉलम इज इक्वल टू 30 भले ही मैं रहने दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर ईमेल आएगा, यहाँ पर एड्रेस लिख देगा बंदा अपना, फिर इसके बाद फ़ोन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें डाल देगा, ठीक है। बढ़िया। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर फ़ॉन्ट को सेमी बोल्ड कर दूंगा। पता नहीं क्यों मुझे फील सी आ रही है कि सेमी बोल्ड करने से थोड़ा ठीक दिखेगा, और दिख भी रहा है शायद, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू फ़ोन करके डब्लू फुल वाले ही लेकर आऊँ, या फिर 1/2 वाले लेकर आऊँ। 1/2 वाला ले आता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डेवलपमेंट एट दिस पॉइंट थोड़ी देर के लिए बोरिंग सा लगे कि यार एक ही चीज़ करें, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। स्किप नहीं करना चाहता यार मैं, कुछ भी स्किप नहीं करना चाहता। अब आप देखो, जहाँ पर मैंने ये बनाया था फ़ोन लिखूँगा यहाँ पर, नेम इज इक्वल टू फ़ोन, आईडी इज इक्वल टू फ़ोन, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू फ़ोन, ठीक है। फिर इसके बाद फ़ोन के बाद क्या था, स्टेट, ठीक है। स्टेट के लिए तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस देना चाहता हूँ, और बाय द वे मैं एक बात और बताता हूँ आपको, मैं स्टेट को लॉक कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं पिन कोड पूछूंगा सिर्फ, और सिटी, स्टेट, पिन कोड उससे ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है शायद सिटी, फ़ोन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। तो फ़ोन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, फ़ोन मैंने लिख दिया था सिटी, फ़ोन के पास सिटी लिखना था यार, स्टेट लिख दिया मैंने, सिटी लिखता हूँ, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, फ़ोन, सिटी, 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 फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पर देखो फ़ोन आ गया, सिटी आ गया, एक स्टेट और पिन कोड भी लगा देता हूँ। इसको और कॉपी करूँगा एक बार, इनफैक्ट मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, फ़ोन, सिटी, स्टेट और पिन कोड, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली गिट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये आ रहा है, आपको भी दिखाएगा चेंजेस देखने के लिए, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। फ़ोन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। तो स्टेट, 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 टेक्स्ट, पिन कोड, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, सेव, पिन कोड, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल पर ये फॉर्म बन चुका है। ये सारी की सारी चीज़ें
यहाँ से ये हटा देता हूँ यार। और ये हटाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, एड्रेस ले लिया, फ़ोन ले लिया, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। फ़ोन में नंबर ऐड कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते थे शायद, हम सबमिट नहीं कर सकते इसको, चलो खैर वैलिडेशन वगैरह बात की बात है। और यहाँ पर एड्रेस, फ़ोन, सिटी, स्टेट, पिन कोड। अब यहाँ पर आप देखो कि ये स्पेसेस आ रही हैं थोड़ी सी, क्या ये चाहिए या नहीं चाहिए इज़ अ क्वेश्चन। जो MY4 मैंने दिया हुआ है इस डिव में, ठीक है। तो ये MX ऑटो फ्लेक्स MY4 जो है, शायद मैं कहीं ना कहीं इसको MX ऑटो फ्लेक्स MY2 में रिप्लेस करूँ। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है स्पेसिंग। रिप्लेस ऑल, Ctrl+S टू सेव। और यहाँ पर आप देखो नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ठीक है, बढ़िया। तो पिन कोड यहाँ पर कोई भी डालेगा और काम हो जाएगा। तो यार डिलीवरी डिटेल्स तो पूरी हो चुकी है। इसके बाद मैं चाहूँगा कि यार इंसान अपनी कार्ड को रिव्यू भी करे, ठीक है। तो ये डिलीवरी डिटेल्स वाली चीज़ तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। कहाँ गई डिलीवरी डिटेल्स? मैंने जो लिखा था वो कहाँ गया है? H2। अब मैं एक और H2 बनाऊँगा और वहाँ पर लिखूँगा एक दूसरी बात, ठीक है। वो दूसरी बात क्या होगी ये भी बताता हूँ आप लोगों को। तो मैं बस यहाँ पर इनको कोलैप्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि कौन से डिव में क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो H2 डिलीवरी डिटेल्स मैंने ये इस तरह से लिख दी। अब मैं यहाँ पर 2 लिख कर लिख दूंगा रिव्यू कार्ट आइटम्स, ठीक है। तो रिव्यू कार्ट आइटम्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिव्यू कार्ट आइटम्स करने के बाद जो पूरी की पूरी कार्ट है मेरी, वो मैं यहाँ पर ले आऊँगा। कहाँ लाऊँगा पूरी की पूरी कार्ट? कहाँ से लाऊँगा पूरी की पूरी कार्ट? यहाँ से लाऊँगा। जो मेरा साइड कार्ट वाला बॉक्स है ना वो ले आऊँगा। कहाँ है साइड कार्ट? साइड कार्ट। आपको क्या यार साइड कार्ट क्यों लेकर आ रहे हो? बताता हूँ क्यों लेकर आ रहा हूँ। कॉपी करूँगा और सबसे पहले ये देखता हूँ कि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं है अभी तक कोई दिक्कत, क्योंकि अभी दिक्कत आने वाली है। एरर आएगा, मुझे पता है एरर आएगा, ठीक है। और एरर आ रहा है। और ये यहाँ पर जो है ये जो फिल क्लोज सर्कल है, टॉगल कार्ट, ये हटाऊँगा यहाँ से, ठीक है। और ये हटाने के बाद प्लस माइनस के साइंस मुझे चाहिए यहाँ पर। रिव्यू कार्ट आइटम, रेफ इजिकल टू रेफ हटाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। और टॉगल कार्ट क्या कहीं और भी है? टॉगल कार्ट क्या कहीं और भी है? टॉगल कार्ट, क्योंकि टॉगल कार्ट यहाँ पर मैं यूज़ नहीं करना चाहता। अब मैं क्या करूँगा, वो सारे इंपोर्ट्स लेकर आऊँगा जो मिसिंग है, ये वाले में से जो यूज़ नहीं हो रहे वो मैं हटा दूँगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब यूज़ नहीं हो रहे इंपोर्ट्स, तो मैं हटा दूँगा, ठीक है। और सेव करूँगा। अभी भी एरर गई नहीं है, अभी भी एरर है। ये क्या लिंक का एरर है? तो इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। क्या अब भी एरर है? नहीं अब एरर नहीं है। कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डीस्ट्रक्चरिंग करके कार्ट को लाना होगा। अब क्या चीज़ नॉट डिफाइंड? क्लियर कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड। लो साहब ये भी मिल गई। और बताओ, क्लियर कार्ट भी मिल गया। रिव्यू कार्ट आइटम्स, शायद कार्ट एम्प्टी है, कार्ट में कुछ है नहीं। एक काम करता हूँ, एक नई टैब खोलता हूँ और यहाँ पे कार्ट में ऐड कर लेता हूँ ये चीज़, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर दिया मैंने। अब मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे दिखाना चाहिए इसको। ये तो है कार्ट में, लेकिन यहाँ पर कार्ट मुझे दिखाई नहीं जा रही है, ऐसा क्यों? मैं रिलोड करूँगा, ठीक है। नहीं दिखाई जा रही है कार्ट मुझे। यहाँ पर कार्ट है, कार्ट आइटम है, यहाँ पर कार्ट आइटम नहीं है। क्या कोई एरर आ रहा है? देखना पड़ेगा यार। नहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ट आइटम से पहले दिखा क्यों नहीं रहा है? मैंने क्लियर कार्ट का इस्तेमाल किया है, मैंने ऐड टू कार्ट का भी एक्चुअली इस्तेमाल किया है और रिमूव फ्रॉम कार्ट का भी इस्तेमाल किया है। तो ये मेरे कार्ट आइटम्स को दिखा क्यों नहीं रहा है इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो कार्ट शॉपिंग कार्ट, मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया, सब कुछ ठीक दिख रहा है मुझे, लेकिन उसके बाद भी कार्ट मुझे क्यों नहीं देखने को मिल रही है इज़ अ क्वेश्चन। अगर मैं रिलोड करूँ उसके बाद भी मुझे कार्ट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ साइड बार में मुझे कार्ट देखने को मिल रही है और यहाँ पर मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने कार्ट आइटम्स को। दिस इज़ स्ट्रेंज। और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं ढूंढ निकालूंगा। चेकआउट बटन, क्लियर कार्ट बटन, सारे बटन्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये यहाँ पर कार्ट आइटम्स को दिखा क्यों नहीं रहा है? और तो और ये यहाँ पर कम से कम इन बटन्स को तो दिखाए, मेरे क्लियर कार्ट बटन को, चेकआउट बटन को, इनको भी नहीं दिखा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है अभी, ठीक है। मैं रीस्टार्ट करूँगा सर्वर को, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं रिलोड करूँ तो ओके, आई सी क्या हुआ यहाँ पर। शायद मैंने जो क्लासेस लगाई थी साइड कार्ड में, एब्सोल्यूट, टॉप 0, राइट 0, ये मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पर, देखो आ गया ना। अब यहाँ पर ये जो इसकी हाइट 100 VH है वो मैं यहाँ से हटाऊंगा। मुझे यहाँ पर हाइट 100 VH नहीं चाहिए। शायद मुझे बैकग्राउंड पिंक भी नहीं चाहिए।
मैं रख कर देख सकता हूँ इसको कि कैसा लगेगा। और विड्थ 72 क्या मुझे चाहिए? शायद मुझे नहीं चाहिए विड्थ 72, नहीं मुझे विड्थ 72 भी नहीं चाहिए। अब देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। अब ये एक्सट्रीम राइट पे पहुँच चुका है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्या है, बट मैं देखूँगा और खोजूँगा क्या रीज़न है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हमने दिया ओके, ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं करना है अभी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको दोबारा से सेव करता हूँ, ये जगह पर आ चुका है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट, यहाँ पर मैं शॉपिंग कार्ट को जहाँ मैंने सेंटर किया हुआ है मैं इसको हटा दूंगा। इनफैक्ट मैं इसको यहीं पर ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो साइड कार्ट हमारा ये बॉक्स है जिसके अंदर ये H2 है, शायद इस H2 को मैं हटा दूंगा। ठीक है, रिव्यू कार्ट आइटम्स, और यहाँ पर ये करने के साथ साथ ये LI है। LI शायद एक फ्लेक्स बॉक्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फ्लेक्स बॉक्स है जिसके अंदर जस्टिफाई बिटवीन हो रखा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसके बाद एक डिव ये रहा, एक डिव ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों डिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अगर इस फ्लेक्स बॉक्स में जस्टिफाई सेंटर कर दूँ तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसको विड्थ दी हुई है 2/3 की, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, विड्थ 2/3 की यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको विड्थ ना दूँ 2/3 की तो ये सारी चीज़ें सेंटर पे मूव कर जाएंगी, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो कैसा रहे? मेरे हिसाब से ये सही दिख रहा है यार। शॉपिंग कार्ट यहाँ से हटाता हूँ सिंपली, और इस चीज़ में ज़्यादा हाथ नहीं डालूँ तो ही बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया वेयर द कोड एक्सेल रेड, और उसी के साथ साथ ये थोड़ा दूर नहीं हो गया, बस ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यार, ये थोड़ा दूर हो गया। अगर ये दूर नहीं होता ना तब कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये OL में लिस्ट एसएमएल ये डाला है, इसमें फ्लेक्स बॉक्स डाला है मैंने। इसमें यहाँ पर OL के अंदर LI जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा ही भाग रहा है इधर उधर। ठीक है, तो आइटम फ्लेक्स MY5 ठीक है। ये जो 1/3 है ना, इसको ये थोड़ा मुझे ज़्यादा वो लग रहा है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा, और मेरे हिसाब से सिर्फ ये 1/3 हटाने से ही काम बन जाएगा यार। तो मैं ये विड्थ 1/3 को हटा दूँगा, सॉरी 2/3 को हटा दूँगा। तो इसको मैं जैसे ही हटाऊँगा और सेव करूँगा, आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यार कहीं ना कहीं शायद मैं ये चेकआउट और क्लियर कार्ट का बटन यहाँ से हटाना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्लियर करवाऊँ मैं कार्ट। ठीक है, तो क्लियर कार्ट और चेकआउट वाला ये जो बटन है, ये वाला डिव इनफैक्ट मैं पूरा उड़ा दूंगा यहाँ से, और ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर। ठीक है, तो कार्ट आइटम्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना इसमें जो MY5 है, नहीं MY5 भी नहीं यार, साइड कार्ट में जो पैडिंग है वो मैं हटाऊंगा। साइड कार्ट की पैडिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो साइड कार्ट की जो पैडिंग है उसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा मार्जिन में, तो मैं MY10 नहीं, इसको MY4 कर दूँगा। ठीक है, और देखता हूँ कैसा लग रहा है। शायद मैंने थोड़ी सी पैडिंग भी इसमें देनी चाहिए, तो जहाँ पर X में 8 दिए Y में भी 8 दे दो। और हाँ यार थोड़ा ठीक लग रहा है, बट इसको 6 कर दें तो कैसा रहे, क्योंकि ये कलर ठीक लग रहा है लेकिन बहुत बढ़िया भी मुझे नहीं लग रहा था। अच्छा, हम लोग रेस्पॉन्सिवनेस को कुछ देर के लिए भूल गए, शायद हमें भूलना नहीं चाहिए यार रेस्पॉन्सिवनेस को। तो एक काम और करेंगे, यहाँ पर एक मार्जिन भी दे देंगे X एक्सेस में, तो M4 कर दूंगा इसको, MY4 नहीं M4 कर दूंगा, ताकि X में भी थोड़ी बहुत मार्जिन आ जाए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है ये। ठीक है, तो एक काम करूँगा, इसको M4 ना करके M2 कर दूंगा। ठीक है, M2 ठीक है, बढ़िया M2। और यहाँ पर ये भी ऐसी दिख रही है, और इसको अगर मैं रिलोड करूँ तो ये ऐसी दिख रही है अभी। ठीक है, तो देखो ये वेयर द कोड एक्सेल रेड, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो कार्ट को, और फाइनल जो चीज़ रहेगी आपकी वो रहेगी चेकआउट। ठीक है, तो आप चेकआउट कर पाओ तो आपको एक सब टोटल मिलना चाहिए। सब टोटल में आप लोग को दिखेगा कि भाई इतने इतने पैसे आपको देने हैं फाइनल, और उसके बाद बहुत ही सिंपल सी चीज़, आप लोग पे कर दो और अपने ऑर्डर को कंप्लीट करो। ठीक है, तो सेकंड था हमारा रिव्यू कार्ट आइटम, और उसके बाद या फिर एक काम करते हैं, रिव्यू कार्ट आइटम एंड पे कर देते हैं इसको, एंड पे। ठीक है, तो जहाँ पर वो मुझे मिल रहा था ना अभी, ये बटन मिल रहा था, उस बटन को मैं चेंज करके क्या करूँगा पता है, कहाँ गया बटन, उस बटन को चेंज करके मैं पे कर दूंगा। ठीक है, पे इतने रुपीज़। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सब टोटल भी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, यहाँ पर एक सब टोटल भी आ जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो checkout.js के अंदर, इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, span.total, और यहाँ पर लिख दूँगा सब टोटल, और यहाँ पर आ जाएगा लेटर से 488 मान लो। ठीक है, तो ये 488 सब टोटल यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये नीचे दिखाई दे डिव के बाद। इनफैक्ट ये यहाँ पर आए तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
हर आइटम के बाद थोड़ी ना दिखाना ये सब टोटल इतना, ठीक है। और सब टोटल इतना करने के बाद एक बटन आ जाए नीचे, पे कर दो भाई, ठीक है। तो एक पे कर दो भाई वाला बटन भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सब टोटल अच्छा सब टोटल हमने नैव बार में सॉरी ऐप JS में बनाया था, ठीक है। सब टोटल तो यही वाला सब टोटल हम लोग यूज़ करेंगे और मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा और देखूंगा कि क्या सब टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब टोटल यहाँ पर अभी 0 दिखाई दे रहा है। अच्छा सब टोटल हमने यहाँ पर भी नहीं लिखा एक्चुअली, जो कि एक प्रॉब्लम है। वेयर द कोड एक्सेल रेड शायद 400-500 रुपये की शर्ट है। देखो अब अपडेट होने लग गया है यहाँ पर, देख लो आप लोग। उसको मैं रिलोड करूँगा तो अभी सब टोटल 0 है, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ वैसे वैसे ही अपडेट होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ओके तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, देखेंगे क्यों आ रही है प्रॉब्लम। अभी हमारे जो आइटम है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है सब टोटल ये, और नीचे अब हमें पे का बटन बनाना है, जो कि मैं नैव बार से कॉपी करके लाऊंगा। तो जो जिस तरह से चेकआउट का बटन दिख रहा था उसी तरह आपको पे का बटन भी अब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, OL के बाद ये जैसे कि मैंने चेकआउट को OL के अंदर किया है, मैं OL के बाद यहाँ पर अच्छा मैं अगर इसको OL से बाहर निकाल दूँ तो कैसा दिखेगा ये? तो ये सब टोटल कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि ठीक है, ठीक है। तो मैं क्लास नेम इज इक्वल टू फॉन्ट बोल्ट गॉन्ट नहीं फॉन्ट बोल्ट कुछ इस तरह से लगा दूंगा। तो सब टोटल इतना आ गया, बढ़िया। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पर बटन लगाऊंगा जो कि पेमेंट का बटन होगा, ठीक है। और इसको मैं बंद करूँगा एक div डॉट mx8 काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर mx8 ज़्यादा हो गया है, mx4, ठीक है। तो यहाँ पर पे इतने रुपए लिख कर आ जाएगा कि भाई इतने रुपए पे कर दो आप और अपने ऑर्डर को फाइनल करो, ठीक है। और काम को 36 करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पे रुपीज़ का सिंबल यार मैं कॉपी करके लाऊंगा। रुपीज़ के सिंबल को मैं बार बार कॉपी करके ला रहा हूँ और उसका रीज़न यही है यार कि अच्छा लगता है यार रुपीज़ का सिंबल साइट पर लगा हुआ, ठीक है। पे रुपीज़ जो भी सब टोटल है, ठीक है, सब टोटल, ठीक है। और यहाँ पर भी रुपीज़ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेकआउट पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख रहे हो 17, 18, 19, 20 ये अपडेट होते जा रहे हैं। वो जैसे जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो नेम ले लिया हमने, ईमेल ले लिया, एड्रेस ले लिया, फ़ोन, सिटी। एक बार फ़ोन में देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। फ़ोन में कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं 100% करता हूँ इसको। एक्चुअल में फ़ोन में ये बिल्कुल सही दिखेगा, तो आप उसकी टेंशन लेना मत, ठीक है। एक्चुअल फ़ोन में बिल्कुल सही दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है फ़ोन में। कहीं ना कहीं शायद मैं एक्स एक्सेस में थोड़ी बहुत मार्जिन लेकर आऊँ इसमें, ठीक है। एक्स एक्सेस में हल्की सी मार्जिन अगर मिल जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। वो भी सिर्फ फ़ोन में अगर मिल जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, SM के बाद M ऑटो कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे MX8 कर देंगे। MX8 थोड़ी ज़्यादा तो नहीं हो गई कहीं? नहीं ज़्यादा भी नहीं हुई है, ठीक ही है यार, ठीक है। MX8 बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। तो फ़ोन मैंने चेंज किया तो ये देखो बिल्कुल सेंटर पे आ गया सब कुछ। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? MX8 मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, MX2 देता हूँ। और अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो हाँ थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी भी ये लाइन दिख रही है थोड़ी बहुत, जो कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो एक काम करेंगे, हम पैडिंग देंगे, MX नहीं PX देंगे, ठीक है। और ये करने के बाद सब कुछ सही है, देखो। तो मेरे हिसाब से यार ये बढ़िया बन चुका है अभी, ठीक है। और लोग ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं बड़े आराम से इस फॉर्म को फिल करने के बाद। तो हमारा चेकआउट पेज भी बहुत बढ़िया बन गया है और हमारी कार्ट तो बढ़िया थी ही, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दोनों जगह अपडेट होगा, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं क्लियर कार्ट कर दूँगा तो यहाँ पे भी आपकी कार्ट अपडेट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही है वो ये है कि मान लो मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया और इसको मैं रिलोड करूँ अगर, तो यहाँ पर सब टोटल 0 दिखा रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मुझे ये जो सब टोटल 0 दिखा रहा है इसको किसी तरह से ठीक करना है। ये क्यों दिखा रहा है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सब टोटल 0 यहाँ दिखा रहा है, क्या यहाँ भी दिखा रहा है? मैं यहाँ पर भी सब टोटल को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जो मेरा सब टोटल है, जो ये वाला बटन है मेरा सब टोटल वाला, ये जो चीज़ है स्पैन, इसको मैं वहाँ पर भी लेकर जाऊँगा और यहाँ पर नैव बार के अंदर भी लगाऊँगा
और नैम बार के अंदर जब मैं लगाऊंगा सब टोटल को, तब होगा क्या कि मुझे पता चलेगा कि सिर्फ वहीं पर दिक्कत आ रही है या फिर यहीं यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाऊंगा चेकआउट के बाद, चेकआउट और ये वाले बटन के बाद लगाऊँ या पहले लगाऊँ? पहले लगाना चाहिए वैसे। देखता हूँ मैंने कहाँ पर लगाया सब टोटल। इसमें वाई एक्सेस में थोड़ा सा बस मार्जिन। ठीक है, तो MY3 शायद क्लास होती नहीं है, होती है क्या? नहीं होती तो है यार, थोड़ी कम पड़ रही है, लेकिन MY6 कर देता हूँ। MY6 भी काम नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? डेव फ्लैक्स, अगर मैं इस फ्लैक्स बॉक्स के अंदर ही डाल दूँ तब तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, फ्लैक्स बॉक्स के अंदर नहीं डालूंगा। MY12 कर दूँ अगर मैं इसको, तो काम क्यों नहीं कर रहा है? अगर मैं इसको रिलोड करूँ और फिर इसके बाद ऐसे करूँ, क्या इसमें मार्जिन लग नहीं रही है? ऐसा क्या हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। MY12 मैंने किया, मार्जिन टॉप लगी, मार्जिन बॉटम लगी, लेकिन मार्जिन बॉटम तो लगी नहीं इसमें, ऐसा क्यों हुआ यार? पता नहीं यार ये क्या दिक्कत आ रही है। मतलब मैं इन मार्जिन्स को ट्वीक कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यार मुझे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डिव करूँगा इसको, स्पैन नहीं डिव करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको डिव करूँगा और डिव करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। हाँ देखो ठीक हो गया। तो ये जो MY2 करूँगा बस यहाँ पर अब। ठीक है, तो ये सही हो गया। देखो सब टोटल 0 आ रहा है अभी। तो अगर मैं वेयर द कोड को ये करूँ तो ये अपडेट हो रहा है। तो ये अपडेट थोड़ा लेट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? इसको मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब टोटल इनिशियली 0 है, ठीक है, और बाद में अपडेट हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खोजनी पड़ेगी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यार सब टोटल देखो 0 है और सब टोटल अपडेट सिर्फ तब हो रहा है जब हम कार्ड को सेव कर रहे हैं। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर सेव कार्ड कर दूंगा और सेव कार्ड कर दूंगा। ठीक है, तो शायद मैं अगर ऐसा करूँगा तो सब टोटल इमीडिएटली अपडेट होगा। अभी मैं रिलोड करूँगा तो देखो सब टोटल 0 दिखा रहा है, 0 ही दिखा रहा है यार सब टोटल अभी भी। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है यार, तो ये 0 क्यों दिखा रहा है? तो यार बेसिकली हो क्या रहा है पता है? जैसे ही सब टोटल चेंज होगा, कभी भी सब टोटल चेंज होगा, देखो यहाँ पर तो मैं लगा ही देता हूँ सेव कार्ड सब टोटल। तो जैसे ही सब टोटल चेंज होगा वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और तब तक ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ी सी भी रिएक्ट आती है तो आप समझोगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये कंपोनेंट री रेंडर तब हो जब सब टोटल चेंज हो। तो मैं की इज इक्वल टू सब टोटल कर दूँगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? और मेरे हिसाब से ये चीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। और मैं अपनी कार्ड को एम्प्टी नहीं करूँगा, कार्ड पे एक चीज़ ऐड करूँगा। और ये क्या एरर आया? कैन नॉट यूज़ इन ऑपरेटर टू सर्च फॉर वेयर द कोड इन 0। ये क्या हुआ? ऐड टू कार्ड करूँगा, कैन नॉट यूज़ इन ऑपरेटर टू सर्च फॉर वेयर द कोड इन 0। ये कैसा एरर है? तो यार मैंने यहाँ पर सेव कार्ड सब टोटल लिख दिया, सेव कार्ड लिखना है मुझे। ठीक है, तो मैं सेव कार्ड लिखूँगा। अब ऐड ये करूँगा तो यहाँ पर 0 हो गया ये। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी यार, और वो पता है क्या है? हर बार जब एरर आए तब मुझे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करना पड़ेगा अगर एरर आएगा तो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं ऐड टू कार्ड करूँगा तो ये देखो मुझे एक एरर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा अभी के लिए? तो इसको सॉल्व कर लूँगा इसको क्लियर करके। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। ठीक है, इस की को डिलीट कर दूँगा। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा, ऐड टू कार्ड करूँगा और ये कार्ट में ऐड हो गई है। देख रहे हो ये कार्ट में ऐड हो गई है। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, इस पर एक दिक्कत आ रही है। पता है क्या दिक्कत आ रही है? मैं जैसे ही इसको अपडेट कर रहा हूँ ये बंद हो जा रहा है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि ये दोबारा से री रेंडर हो रहा है कंपोनेंट। तो ये भी एक दिक्कत है। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा अगर, तो सब टोटल अभी तक अपडेट नहीं हुआ। आप देख रहे हो यहाँ पर सब टोटल 0 का 0 ही है। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस करी थी कि जो ये सेट कार्ट होता है ये हमेशा काम नहीं करता है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कार्ट में ये चीज़ होगी। तो मैं क्या करूँगा? इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, तो यार ये काम मैं जैसे ही करूँगा उसके बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो मैं अगर रिलोड कर रहा हूँ अभी, कार्ड खोल कर देखूंगा तो देखो 7 आइटम्स हैं। अब मान लो मैं क्लियर कार्ड कर देता हूँ, मान लो। ठीक है, क्लियर कार्ड कर दिया मैंने और इसके बाद मैं ऐड टू कार्ड करता हूँ और ऐड टू कार्ड करने के बाद 499 देखो डायरेक्टली अपडेट हो रहा है। अब मैं रिलोड करूँगा तो यार सब टोटल 0 की जगह 499 आ रहा है। मेरे हिसाब से कार्ड बहुत बढ़िया काम कर रही है अब से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? ये करने के साथ साथ मैं यहाँ पर इस चीज़ को फिक्स करूँगा कि जो मेरी कार्ड है अभी, मैं यहाँ पर इसको खोलता हूँ, कुछ भी अपडेट करता हूँ ये बंद हो जाती है। यार ये कैसा मजाक है? ठीक है, तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर ऐसे होता रहा तो फिर यूज़ हो गई वेबसाइट पर, तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा वेबसाइट को। तो यार इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा? आऊँगा अपने कोड बेस पे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा
टी शर्ट्स डॉट जे एस वाला पेज है या फिर मेरा नैपबार डॉट पेज जे एस वाला पेज जो है, जिसमें कि मैं एक्चुअल में अपने साइड बार को लेकर जाता हूँ, ट्रांसलेट टेक्स्ट फुल करता हूँ उसको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैक टिक्स लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर बैक टिक्स लगाऊंगा और आप देखते जाओ बैक टिक्स में क्यों लगा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेट टेक्स्ट फुल यूज़ ना करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा यार देखो, मैं ट्रांसलेट टेक्स्ट फुल हमेशा के लिए यूज़ नहीं करूँगा। एक मिनट, मैं इसको ज़रा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बना देता हूँ, अब ये ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि मैं इसको हमेशा हमेशा ट्रांसलेट एक्स फुल नहीं करूँगा, इनफैक्ट मैं इसको ट्रांसलेट एक्स 0 रखूँगा, कुछ इस तरह से। तो अब मैं अगर कुछ इस तरह से इसको हमेशा खोल के रखूँ और मैं इसके बाद ऐसे कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। देख लो आप लोग, मैं इसको चेंज करूँ, मेरा काम बन जाएगा। मैं कहीं किसी भी पेज में हूँ, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मान लो मेरे कार्ट में कुछ है ही नहीं और कोई मेरे प्रोडक्ट पेज पे आता है तो ये बुरा लग रहा है। कार्ट में कुछ है नहीं और आप कार्ट खोल के दिखा रहे हो कस्टमर को, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर वो कुछ ऐड करता है कार्ट में तब आप कार्ट को खोल दो। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा। मैं कहूँगा यार देखो, मैं एक डॉलर लगाऊंगा और एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं कहूँगा यार देखो, ऐसा है कि अगर कार्ट के अंदर कुछ है, ठीक है, अगर कार्ट के अंदर कुछ है और अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्ट और डॉट लेंथ, ठीक है। अगर 0 है, अगर ये 0 हो जाता है तब क्या करो, तब ट्रांसलेट एक्स 0 लगा दो। क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? वरना ट्रांसलेट एक्स फुल लगा दो। एक मिनट मैं चेक करूँगा अभी इसको, लॉक मत करना कंप्यूटर जी, मैं इसको चेक करूँगा ट्रांसलेट एक्स फुल, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार देखो अगर कुछ है ही नहीं कार्ट में तो ट्रांसलेट एक्स 0 में लगवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तो ट्रांसलेट एक्स 0 लगा दो, यानी कि कहीं लेकर ही मत जाओगा। लेंथ नॉट इक्वल टू 0 कर देता हूँ इसको मैं, और अब मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये देखो कार्ट खाली है, मैं रिलोड करूँगा अगर तो ये नहीं खुलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा ये कार्ट खुल गई मेरी और मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ आइटम्स। चेकआउट करूँगा 5988, ठीक है, और भी आइटम्स मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर अपना सारा का सारा पता वगैरह फिल करके, और मैं पे कर सकता हूँ 5988 और वेयर द कोड एक्सेल रेड 12 टी शर्ट्स का मालिक बन सकता हूँ। तो यार इस वीडियो में हमने बहुत कुछ कर लिया, मुझे पता है थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो और कहीं ना कहीं मुझे मैनेज करना चाहिए वीडियो की लेंथ को, बट यार मज़ा आ रहा है कि नहीं ओवरऑल कोर्स में, ये मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट ईयर्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि यार इतना धमाकेदार प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं और मज़ा तो आ ही रहा होगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।